अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर। हमने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि एसआईयू की डाला डकैत पार्टी जो है वो किस तरीके से इस शहर में सरगर्म थी और फिर उस पर एक्शन आया और सब इंस्पेक्टर अवैस चिट्टा जो है अपने कंप्यूटर ऑपरेटर कासिम समेत जो है वो गिरफ्तार हो गया। सदर थाने में एफआईआर कटी। काशिफ बरकात जो हैं एसएचओ एसआईयू, उन्होंने जो है वो इसमें मुद्दई बने। नाटो था एक मंशियात फरोश नाटू, उसे गिरफ्तार किया गया। उस टाइम तक तो गिरफ्तार नहीं किया गया था, हिरासत में लिया गया था और उसके बाद ज़रा ये बताते हैं कि उसने नाटो से मोबाइल लिया और उसके बाद उसके मोबाइल का पासवर्ड भी हासिल किया और मोबाइल से उसकी बैंक एप्लीकेशन से 10 लाख रुपए जो है वो कंप्यूटर ऑपरेटर जो कासिम है उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए। उसके बाद एक बीटर है शहरियार, उसको निकालने के लिए भेजा कि इसके अकाउंट से पैसे निकाल के आ जाओ। वो पैसे भी आ गए, तमाम चीज़ें हो गई। फिर नाटो की जो बीवी थी उसने उधम कर दिया और उसके बाद उसने 2 किलो सोना और कई चीज़ें भी सामने की, जिसको ये इन्होंने कहा कि कचरे में फेंक दिया है, यानी पुलिस सोना कचरे में फेंकने लगी थी। उसके बाद इन पर मुकदमा हुआ और मुकदमा 49/26 एसआईयू के एसएचओ काशिफ बरकात की मुद्दईयत के अंदर सदर थाने में दर्ज हुआ। अवैस चिट्टा, सुना है इसको उल्फियत में टीपू भी कहते हैं, लेकिन टीपू को तो पता नहीं, लेकिन अवैस चिट्टा जो है वो कई अफसरान का माजी में पीएसओ रह चुका है। और जिस वक्त अरमगान कुरैशी के घर छापा लगा था जिसमें एक डीएसपी एहसन जुल्फ़िकार जख्मी हुए थे, उसमें भी एक जो आखिर तक उसकी माँ और इसका बाप कामरान कुरैशी चिल्लाते रहे थे कि एक सफारी बैग जो था जो गायब है, जिसमें डॉलर्स और पाउंड भरे हुए थे, उसका भी इल्ज़ाम इस अवैस चिट्टा पर आया था। उस बैग का आज तक सुराग नहीं मिल सका, पता नहीं वो था या नहीं था, रिकॉर्ड तो नहीं आया। उसके बाद अगर बात की जाए तो ये डाला डकैत पार्टी जो है इसने माजी में अरसलान के खिलाफ वो क्रिप्टो करेंसी की कार्रवाई हुई थी जो मंगोपीर से उठाया था, उसके बाद उसे मज़ार कायद पे छोड़ दिया था और उस पर भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी। सीटीडी का अली रज़ा जो था वो अरेस्ट हुआ था, उसमें भी इसके कुछ शवाहिद मिले थे अवैस के। उसके बाद उससे पहले वो फिरोज़ाबाद में अगवा और डकैती के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हो चुका था और उस वहीं से नौकरी से बर्खास्त भी हुआ था कि उस वक्त तमाम चीज़ें सामने आती जा रही हैं। एक चीज़ समझ नहीं आती, एक अफसर एक दफ़ा तो गलत इल्ज़ाम लग जाए उस पर, दूसरी दफ़ा गलत इल्ज़ाम लग जाए, 3 दफ़ा गलत इल्ज़ाम लगे, उसको क्या कहेंगे। अब तफ्तीश है काशिफ बरकात के पास। काशिफ बरकात वो अफसर है जो अपने केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाता है। देखिए, इसमें कई सवालात जो हैं वो जन्म लेंगे। ये एसआईयू की एक पार्टी पकड़ी गई है, एसआईयू की 2 पार्टियां और चल रही हैं, यही डाला डकैत पार्टियां 2 पार्टियां और चल रही हैं। इन्हें असलहा कौन देता है, मोबाइलें कौन फराहम करता है, सरपरस्ती कौन करता है, हेड मॉडल के पास एंट्री होती है कौन सी मोबाइल कहाँ के लिए निकली है, आजकल तो लोकेशनें भी आ गई हैं। अब ये तमाम चीज़ें जो है सामने, और जो दूसरी मैं बात कर रहा हूँ डाला डकैत पार्टियों की, उसमें सस्पेंड डिसमिस पुलिस एहलकार हैं, मैं उन्हें नामों से जानता हूँ
कि किस तरीके से वो मोबाइलें चला रहे होते हैं प्राइवेट बंदे, डिसमिस एहलकार और इसके अलावा सस्पेंड जो हैं, किस तरीके से मुबैना वारदातें करते हैं। लेकिन अब काशिफ बरक़ात के बाद तफ्तीश है, ये तमाम चीज़ें निकलनी चाहिए, क्योंकि काशिफ बरक़ात एक काबिल और अहल अफसर है। उसके बाद ये तमाम सवाल जो है ना, मोबाइलें कैसे निकलती हैं, कौन इनकी सरपरस्ती करता है, इनके जवाब उनको लेने चाहिए। तो इसके बाद तो ये होगा कि काशिफ बरक़ात SIU में नहीं रहेंगे, या इतना दबाव आएगा कि इन सबको क्लीन चिट मिल जाएगी। लेकिन अब ये मुश्किल काम लगता है, क्योंकि काशिफ बरक़ात के बाद तफ्तीश है और या तो वो दबाव का शिकार हो जाएंगे या फिर बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ शुरू होंगी। अब ये क्या होता है, इसको हम अपने अगले प्रोग्राम में बताएंगे। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।